नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कल बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके अलावा भी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री बिहार पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में होंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये बात आप जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं। कल दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम है। गांधी मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रियों को शामिल होना है उन सभी की लिस्ट लगभग तैयार है। अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। देखिए, अब से कुछ देर पहले संजय झा और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पटना पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 7 सर्कुलर रोड, यानी कि मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी हो चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब यहीं रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से अंदर विजय चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा समय में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में मीटिंग चल रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर भी कल देर शाम को मंगल पांडे पहुंचे थे। बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद साथ में विजय सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थे। तो विजय सिन्हा, मंगल पांडे भी सम्राट चौधरी घर पहुंचे थे देर रात को। वहाँ उनकी मुलाकातें हुई है। अंदर में विजय चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल देर शाम को जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। अशोक चौधरी उनके साथ थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में अब मंत्रियों की लिस्ट की बारी है। देखिए, जेडीयू में कई ऐसे नाम हैं जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जेडीयू में अगर हम कहें तो श्रवण कुमार का मंत्री बनना तय है। 2 डिप्टी सीएम पहले से बन चुके हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद, दोनों ही डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब श्रवण कुमार का नाम तय है, अशोक चौधरी का नाम तय है, लेशी सिंह का नाम तय है। इसके अलावा देखिए, ललन सर्राफ का नाम सामने आ रहा है। ललन सर्राफ भी बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा पुरजोर है। भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है और कई ऐसे नामों की चर्चा है। तो जितने पुराने लोग थे, जमा खां हैं, वो सभी मंत्री बनेंगे। जमा खां भी मंत्री बनेंगे फिर से। इन तमाम लोगों का नाम है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी का नाम हमने ले लिया। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा का हमने नाम लिया है। तो ये सभी लोग जो हैं वो मंत्री बनने की रेस में हैं। ये सभी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नाम ऐड होंगे। क्या राहुल कुमार का भी नाम है, जो कि जेडीयू के विधायक है डुमराव से, उनकी भी चर्चा होती है। खैर, देखते हैं क्या होता है। संजय झा जब पटना पहुंच ही गए हैं तो अब नीतीश कुमार के साथ उनकी संवाद होनी है, शाम में मीटिंग होगी और वो लिस्ट फिर सम्राट चौधरी को दे दी जाएगी। वहीं अगर हम बीजेपी से बात करें तो मंगल पांडे का मंत्री बनना तय है, विजय सिन्हा का मंत्री बनना तय है। इन सभी नामों पर तय है। देखिए, रामकृपाल यादव का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा श्रेयसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो ये तमाम नाम जो हैं वो तय माने जा रहे हैं। देखिए, अब राजपूत में देखना होगा कि किसे, संजय सिंह टाइगर को या संतोष सिंह को, जो शाहाबाद वाले हैं। क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हुए थे उस वक्त संतोष सिंह की अहम भूमिका थी विधायकों के तोड़फोड़ में। तो ऐसे में पार्टी इनाम देती है तो उनका भी नाम सामने है। तो ये चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू एलजेपी से संजय सिंह और संजय पासवान फिर से क्या रिपीट होंगे, चिराग पासवान को तय करना है। संतोष सुमन का मंत्री बनना तय है, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मंत्री बनना तय है। आरएलएम से कौन मंत्री बनता है ये देखना होगा, उपेंद्र कुशवाहा को फैसला लेना है। तो ये सभी नामों की चर्चा है। देखिए, हमने जेडीयू और बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के नाम की चर्चा की है जो कि मंत्री बनेंगे। नीतीश मिश्रा का नाम तय माना जा रहा है। नीतीश मिश्रा या फिर जनक राम का नाम तय माना जा रहा है। तो इन लोगों के प्रमोद चंद्रवंशी का नाम माना जा रहा है, नारायण प्रसाद का नाम माना जा रहा है। तो इन सभी नामों की चर्चा है। जिन मंत्रियों के नामों की चर्चा हमने की है, मंत्री पहले भी रहे हैं और कई नए नाम भी जोड़े जाएंगे। देखिए, कई नए नाम भी जोड़े जाएंगे। कई नए नामों को भी एडजस्ट करना है क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो होगा, बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ विभाग जेडीयू बचाकर जरूर रखेगी। तो देखना होगा ऐसे में किन किन नामों पर मुहर लगती है। अंतिम मुहर तो नीतीश कुमार को ही लगाना है। आज देर शाम तक सब फाइनल हो जाएगा। जिन नामों की चर्चा हो रही है बाजारों में, सियासी गलियारों में, उसकी हमने आपको जानकारी दी है। कुछ नाम तो कंफर्म है जो हमने आपको बताया है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो पिछले सप्ताह से ही संभावित था, हो रहा है, कल होने की बात है, होगा। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम। अच्छी बात, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का। इतनी बड़ी जीत बंगाल से लेके असम से लेके सब जगह पूरे देश में बीजेपी और साथ में एनडीए की जीत हुई है। ये हम लोगों के लिए भी प्रसन्नता की बात है। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का स्वागत। जिस तरीके से पीएम आवास का सर लोक सेवक आवास नाम रख दिया गया है सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अच्छी बात है, जनता की सेवा के लिए है तो लोक सेवक आवास है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।